क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर फ्राइडे के दिन किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है? क्या क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर एक हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट ब्रेक करेगी तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगी तो हमें एक अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या हमें ये जो 19 तारीख के दिन देखने को मिला, यानी कि जो थर्सडे के दिन हमें देखने को मिला क्रूड ऑयल के अंदर ये मोमेंट, क्या हमें इसी तरीके से 20 मार्च फ्राइडे के दिन देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर? आज के दिन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे आखिर क्रूड ऑयल की ओपनिंग क्या रह सकती है, लेवल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, किस तरीके का बिहेवियर रह सकती है। तो आइए समझ लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हुए तो जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर यहाँ पर देखोगे क्रूड ऑयल का चार्ट है, पहले हम क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे नेचुरल गैस के चार्ट के ऊपर। तो क्रूड ऑयल ने यहाँ पर देखिए कल के दिन यानी कि थर्सडे के दिन क्या कुछ किया। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक रेंज में क्रूड ऑयल जो है कामकाज की और उसके बाद ये रेंज को यहाँ पर क्या किया, ये देखिए ये रेंज को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद ये रेंज जब ब्रेकआउट हुआ ना तो यहाँ पर बहुत सारे जो है लोग ट्रैप हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अब लॉजिक देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस रेंज को ब्रेकआउट किया। अब जब यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने जो क्लोजिंग दिया यहाँ पर दिया और कैंडल क्लोजिंग देने के बाद जो लोग यहाँ पर आए होंगे वो ट्रैप के अंदर फंस गए होंगे। एसएल कहीं ना कहीं यहाँ का होगा और यहाँ पर उनका एसएल हंट हो गया होगा। मैंने आप लोगों को कई बार सिखाया है इन चीजों के बारे में। जो कभी भी अगर कोई रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है तो हमें वहां पर रीटेस्टमेंट का वेट करना चाहिए, जो कि मैं अपने हर एक एनालिसिस, वो चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन हो, सेंसेक्स का प्रेडिक्शन हो, क्रूड ऑयल का हो, नेचुरल गैस का हो, किसी भी चार्ट के ऊपर जो चीजें होती हैं, जो रेंज होती है, जो चार्ट जो कहती है, जो चार्ट की साइकोलॉजी होता है, उसे हमें समझना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ओपनिंग लिया क्रूड ऑयल ने और लेने के बाद देखिए एक रेंज बना लिया। अब रेंज बनाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे। जैसा कि पहले पहले भी यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर रेंज बनाया, रेंज ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऊपर की ओर गए होंगे और यहाँ पर उनका एसएल होगा, एसएल यहाँ पर हंट। उसके बाद फिर एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद यहाँ पर फिर एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर लोग आए होंगे इस कैंडल के क्लोजिंग पे, जब आए होंगे फिर यहाँ पर एसएल हंट और यहाँ पर जाकर के क्लोजिंग दे दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पर 89 के आसपास जो है क्लोजिंग देखने को मिला और डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर जो एवरेज क्लोजिंग आ रही है वो आ रही है 89.36 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग आ रही है। और एक यहाँ पर रेड कैंडल के साथ, यानी कि रेड कैंडल के साथ हमें क्रूड ऑयल के अंदर एक क्लोजिंग भी देखने को मिला है। सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर समझने वाली बात है, एक रेड कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पहले देखिए, पहले यहाँ पर रेड कैंडल तो बनी, अगला कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनी, लेकिन यहाँ पर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी। अगर इसके ऊपर इस तरीके का ग्रीन कैंडल बना देती तो एक ऊपर का मूव देखने को मिल जाता। लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, छोटी कैंडल बनाई, अगला कैंडल एक इंडिसीजन फिर कैंडल बनाई। हालांकि ये भी कैंडल एक इंडिसीजन कैंडल है। अगला कैंडल भी देखोगे तो यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल ही बनते को दिखा, लेकिन यहाँ पर एक रेड कैंडल हमें फॉर्मेशन होते को दिखा, जो थर्सडे का कैंडल है यहाँ पर आप लोग के सामने है। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे, अब इस रेड कैंडल को देखोगे और अगर डेली चार्ट को देखोगे और एक एक कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर एक लॉजिक समझ में आएगा। लॉजिक क्या है? तो यहाँ पर अगर लॉजिक देखोगे तो क्रूड ऑयल ने जो क्लोजिंग दिया है ना, जो क्रूड ऑयल की एवरेज क्लोजिंग आई है वो 89.36 के ऊपर क्लोजिंग आई है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? तो इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए
क्रूड ऑयल सबसे पहला जो लॉजिक वाली बात है वो देखोगे तो यहां से हमें बार बार इस लेवल को ब्रेक कर पाई, सस्टेन नहीं कर पाई। ठीक है, ब्रेक कर पाई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। दोबारा इस लेवल को ब्रेक की, सस्टेन नहीं कर पाई ऊपर, और यहीं से सपोर्ट थर्सडे के दिन हमें लेते को दिखा इस लेवल से। लेवल कौन सा है तो 88 का। यहाँ पर लेवल कौन सा है तो 88 का। यहां से हमें सपोर्ट लेते को दिखा और क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही, यानी कि 89-36 के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा थर्सडे के दिन। तो अब फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है, आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलूंगा। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए, जब तक क्रूड ऑयल इस लेवल के ऊपर काम करती है तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। लॉजिक यहाँ पर देखिए, सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, अगला दिन गैप डाउन, फिर लेवल ब्रेकआउट, रीटेस्ट लेके ऊपर, फिर यहीं से सपोर्ट, फिर ऊपर, फिर इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग लेते को दिखा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम यहाँ पर लेवल देखेंगे तो भैया देखिए ये रेंज यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है, ये वाला, ये जब तक क्रूड ऑयल इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। इस रेंज में जब तक काम करती है हम यहाँ पर शांति माइंड से यहाँ पर बैठे रहेंगे, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है तो जरा समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो दो बार सपोर्ट ली, ऊपर गई, रेजिस्टेंस ली, नीचे आई, फिर लेवल ब्रेकडाउन किया, फिर नीचे आई, फिर यहीं पर, फिर यहीं पर, फिर यहीं पर। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है फ्राइडे के दिन, वो चाहे गैप अप खुल करके निकले या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके निकले या फिर फ्लैट खुल करके निकले, लेवल को ब्रेकआउट करेगी, हम यहाँ पर इंतजार करेंगे। लेवल ब्रेकआउट करेगी, रीटेस्ट लेगी यहाँ से ऊपर की और क्लोजिंग, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और पहला लेवल हमारे लिए जो यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर, ये जो कि लेवल है 9180 का। और अगला लेवल उसके बाद जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि लेवल होगा 9268 का। और उसके बाद अगला जो लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 9330 का। और उसके बाद अगला लेवल यहाँ पर 9428 का रह सकता है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, ये पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके लेवल को ब्रेक कर जाती है, तो यहाँ पर अगर रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। नीचे की ओर अगर हम लेवल की बात करेंगे तो पहला ये, दूसरा ये वाला, तीसरा ये तीन लेवल नीचे की ओर रह सकती है। इस बात का ध्यान में रखें, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट और रीटेस्ट लेकर के ऊपर क्लोज नहीं करती है तब तक हम ऊपर की ओर नहीं देखेंगे। जब तक ये रेंज ब्रेकडाउन रीटेस्ट लेने के बाद नीचे की ओर क्लोज नहीं करती है तब तक हम नीचे की ओर नहीं देखेंगे। इस रेंज में काम करती है तो हम यहाँ पर सिर्फ चार्ट को देखेंगे, चार्ट की साइकोलॉजी क्या कह रही है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। हम कैंडल को देखेंगे, हम कैंडल को समझेंगे, हम चार्ट की साइकोलॉजी पे ध्यान देंगे, इन चीजों पे हम काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी कॉल पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। देखिए, ये मेरा अपना व्यू है, अब आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। चलिए थोड़ा सा अब नेचुरल गैस का भी चार्ट देख लेते हैं, नेचुरल गैस का चार्ट क्या कह रही है इस समय।
तो नेचुरल गैस का चार्ट देखेंगे तो नेचुरल गैस के अंदर अगर हम देखेंगे तो भैया देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा बातों को। नेचुरल गैस ने भी एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, जो कि यहाँ पर लेवल निकल के आ रही है ये वाला देखिए यहाँ से कितने बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए लेवल ब्रेक किया, रिटेस्ट लेके नीचे, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे, फिर ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, अगला दिन गैप अप, फिर यहाँ से सपोर्ट, फिर यहाँ से सपोर्ट, फिर यहीं से सपोर्ट, फिर अगला दिन गैप डाउन। उसके बाद देखिए यहीं से रेजिस्टेंस, यहीं से रेजिस्टेंस, यहीं से रेजिस्टेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पर गैप अप खुल करके सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर, फिर इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी देखने को मिला। तो 291 का जो लेवल है ये एक नेचुरल गैस के अंदर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर जाती है, वो चाहे थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके ब्रेक करे या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ऊपर की ओर लेवल कौन सा रह सकती है? तो भैया ऊपर की ओर जो लेवल रह सकती है वो रह सकती है ये वाला। अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ ब्रेक किया, फिर नीचे, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे, फिर सपोर्ट ली, फिर ऊपर, फिर लेवल ब्रेक किया, फिर नीचे। तो थोड़ा बहुत गैप अप, ठीक है, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर नेचुरल गैस के अंदर देख सकते हैं। ये रेंज नेचुरल गैस के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकती है, इस बात का ध्यान में रखें और सीखने पर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। निफ्टी बैंक निफ्टी की जो प्रेडिक्शन है वो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है, जाकर के देख सकते हो जिन लोगों को देखना है, जिन लोगों को समझना है। और बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।